बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक फजाई हादसा हुआ था 1977 में स्पेन में। इस हादसे की वजह दोनों एयरक्राफ्ट रनवे पे टकरा गए थे, जिसके नतीजे में 550 से ज्यादा अफराद फौत हो गए थे। और इसी हादसे की वजह से एयरलाइन कंपनी ने मुतासा अफराद के लवाकीन को $6,000 से लेकर $6 लाख तक मुआवजे के तौर पर दिया। दूसरा खतरनाक हादसा हुआ था सन 2001 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, जब जहाज फौरन टेक ऑफ होने के बाद मुकामी आबादी में जाकर गिर गया था, जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल हुए। इस केस में तकरीबन $50 करोड़ तक की रकम लवाकीन को मुआवजे के तौर के एवज में मिली थी। फिर सन 2010 में भारत के शहर बेंगलोर में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, जिसके नतीजे में 150 से ज्यादा अफराद फौत हुए। और इसी हादसे की वजह से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 75 लाख रुपए इंडियन रुपीस अनाउंस किए गए थे, जो कि कुछ फैमिली के लिए काफ़ी न था। फिर यह केस इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैमिली के लिए 7 करोड़ तक अनाउंस किए गए। और जी बिल्कुल इसी तरह ही 22 मई सन 2020 को पाकिस्तान में पेश आने वाले कराची में जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके अगेंस्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पर फैमिली को सिर्फ 10 लाख रुपए अनाउंस किए। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में इंसानी जान के नुकसान की भरपाई करने में पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक के कॉम्पोजिशन में इतना फ़र्क क्यों है, बताता हूँ। to land at 25. Roger. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. जब भी प्लेन क्रैश में लोगों को जब कॉम्पोजिशन देने की बारी आती है तो सबके दिमाग में एक इंटरनेशनल मुआहदा याद आता है। 1999 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बहुत से ममालिक ने मिलकर एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे का नाम था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। पाकिस्तान और भारत ने भी इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 में आर्टिकल 17 के मुताबिक किसी भी मुसाफिर को जहाज में सफ़र करते वक्त उसे जिस्मानी चोट या उसके मौत की सूरत हाल में जिम्मेदार होती है एयरलाइन। बशर्त यह है मौत या चोट जहाज में सफ़र करते वक्त या बाहर निकलते वक्त या सवार होते वक्त की कार्रवाई में पेश आई हो। और इसी मकसद के लिए एयरलाइन जहाज में मौजूद मुसाफिरों और उनके सामान की हिफाजत के लिए इंश्योरेंस भी करवाती है, जिसका प्रीमियम मुसाफिरों से टिकट की खरीदारी की शक्ल में वसूल किया जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक जब प्लेन क्रैश में जब विक्टिम्स फैमिली को जब कॉम्पनसेशन देने की बारी आती है तो तब $1.5 लाख एक फेयर प्राइस बनती है जो लोगों को एयरलाइन को देना होती है। अगर देखा जाए तो ये अमाउंट बहुत ही लोअर एंड पर बनती है। अगर फैमिली की तरफ से कॉम्पनसेशन के लिए अगर कोर्ट में लॉस ऑफ फाइल की जाए तो ये अमाउंट मिलियंस ऑफ डॉलर तक भी जा सकती है। अब मैं माजी में होने वाले तमाम एयरलाइन प्लेन के क्रैश की डिटेल बताता हूँ और उसमें आपको ये भी बताता हूँ कि हलाक होने वाले और जख्मी होने वाले लवाकिन को कितने पैसे दिए गए और किस तरह दिए गए। पहला वाक़या 27 मार्च 1977 में स्पेन में हुआ, जहां पर PNM और KLM की फ्लाइट रनवे पर टकरा गई, जिसके नतीजे में 583 अफराद मारे गए। KLM की तरफ से मुतासा अफराद के लवाकिन को $58,000 से लेकर $6 लाख तक की अमाउंट मुआवजे के तौर पर दी गई। और सिर्फ ये नहीं, जायदाद और दूसरे अमला के नुकसान पर $110 मिलियन यानी कि 11 करोड़ तक अनाउंस किए गए, जो कि 1977 में बहुत बड़ी अमाउंट लाई जाती थी। दूसरा वाक़या सन 2001 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया, जब फ्लाइट जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट डिपार्च होने के बाद मुकामी आबादी में गिरकर तबाह हुई, जिसके नतीजे में 265 अफराद फौत हुए। लवाकिन की जानिब से 250 केस फाइल किए गए, जिसके नतीजे में 500 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट डॉलर लोगों में तकसीम किए गए। फिर ये केस इख्तिताम को पहुंचा। फिर तीसरा वाक़या सन 2010 में इंडिया के शहर बेंगलोर में पेश आया, जब फ्लाइट फौरी टेक ऑफ होने के बाद बेकाबू होकर गहरी खाई में जाकर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 158 अफराद की मौत हुई। इस हादसे के बाद एक मुसाफिर की फैमिली ने इस केस को इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके नतीजे में 75 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट लोगों को तकसीम की गई। ये बात भारत सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंची कि उस फैमिली की नज़र में लोकल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 75 लाख रुपए का मुआवजा काफ़ी ना था। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी PIA का वाक़या पेश आया, इसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक पर फैमिली को सिर्फ 10 लाख रुपए अनाउंस किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अमाउंट 50 लाख तक भी जा सकती है अगर इसकी अमाउंट हम इंश्योरेंस से क्लेम करके लवाकिन को दें। इस मुआवजे को दूसरी ममालिक के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही कम है, स्पेशली अगर आप मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के नज़रिए से देखें। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर दस्तखत करने के बाद सन 2012 में पाकिस्तान ने अपना एक कानून बनाया था, जिसे हवाई सफ़र एक्ट कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान में डोमेस्टिक मुसाफिरों के लिए मुआवजा अलग और इंटरनेशनल मुसाफिरों के लिए मुआवजा अलग दिया जाता है। डोमेस्टिक मुसाफिरों को हादसे में मौत में 50 लाख रुपए मुकर्रर किए गए थे। ताहम अगर माजी के करीब में हम देखा जाए तो उनमें एयर ब्लू और भोजा एयरलाइन में मरने वाले लवाकिन को कानून की लालमी की बना पर फैमिली फिकस 10 लाख रुपए दिए गए।
पाकिस्तान में प्लेन क्रैश के बाद लवाकिन को इतना मुआवजा कम क्यों दिया जाता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और माहिरीन को इस पर वर्किंग करनी चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये किन प्रोसेस से गुजरकर इनकी प्राइस सेट होती है। और एक और बात याद रखना ज़रूरी है कि जब भी आप टिकट परचेज करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है कि अल्लाह ना करे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्लेन क्रैश में अगर आपकी डेथ होती है तो इसका इंश्योरेंस आपको कितना मिलेगा। और इसी के साथ आप अपने ट्रैवल एजेंट से या एयरलाइन से आप डायरेक्ट कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपको कितना इंश्योरेंस मिलेगा। और इसी बात पर एयरलाइन भी पाबंद है कि आपको वो ये बताने में कि इस पे कितना इंश्योरेंस और कितनी क्लेम अमाउंट है जो बाद में आपके इन केस ऑफ डेथ की सूरत में आपको दी जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है कि इंसानी जान की कीमत ना सिर्फ लगाई जाती है बल्कि उसका इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो किस मुल्क का शहरी है। मैं भी पिछले दिनों खबर में सुन रहा था कि पीआई ने 8 साल बाद सालाना 7 अरब रुपए का प्रॉफिट शो किया है। क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि इस मुनाफे का सफ़र का आगाज़ उन लोगों को बेहतर मुआवजे के तौर पर दे के किया जाए जो ना सिर्फ एयरलाइन को बिजनेस देते हैं बल्कि लिटरली अपनी जान को इनकी हथेलियों पर रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार न्यू वीडियो के साथ मोहम्मद अली सनोबर दोबारा हाजिर होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।